जय हिंद। इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य माध्यिका बहुलक से। और देखिए कि आप डीएलएड या छोट मोटे से जनरली एग्जाम दीजिए तो उसमें भी देखिए माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो भी हमारा क्लास 10 देखिएगा तो बिहार पुलिस या कुछ भी मतलब छोट मोटी एग्जाम अगर दे रहे हैं बिहार पुलिस या मध्य निषेध या कोई देखिए एग्जाम में देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोटा मोटा वाला में पूछा जाता है माध्यमातिका बोलो और परिचय से क्या है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हम तो क्वेश्चन भी देते हैं एक तरफ। ठीक है, तो देखिए आपके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। और क्लास 10 में फिर भी अगर न भी क्लास 10 में 11 12 में तो ये इंपॉर्टेंट है और 9th में तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि आपको जैसे कुछ आंकड़ा दिया रहेगा आपको, ठीक है, हल करने के लिए। जैसे मान लीजिए 3 5 7 12 13 14 15 को माध्य निकालिए। सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य निकालना, उसके माध्यिका, फिर बहुलक, परिसर। ठीक है, काफी आसान होता है निकालना, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जैसे कुछ आंकड़ा दे दिया है निम्न आंकड़ों का। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, चाहे इसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहे कि निम्न आंकड़ों का, जैसे निम्न आंकड़ा 2 4 5 10 11 12 इतना दे देगा, कहे इसका माध्य निकालिए। ठीक है, तो आसानी है निकालना। कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जैसे हम इसमें लिए हैं कि 2 3 5 5 4 5 5 का क्या निकालना, आपको माध्य निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सो। उसके बाद हम पहले इसका लिख देते हैं हल। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कितना कि 2 3 5 4 5 और 5। ठीक है, का हमको कथी निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला हम देखते हैं सबसे पहले, माध्य बराबर। ठीक है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। देखिए होता है कि संख्याओं का योग लिख देंगे हम कि संख्याओं, ठीक है, तो संख्याओं का योग बटा में लिखेंगे कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, बटा में कुल संख्या, तो लिख देंगे बटा में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या हो गया। संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़, और बटा में कुल संख्या, जो कितना संख्या है 100। ठीक है, देखिए संख्याओं का योग मतलब जो संख्या दिया गया, आंकड़ा दिया है आपको, उसको जोड़ लेना है। अब बटा में कितना संख्या है, जैसे देखिए हमारा कि 1 2 3 4 5 6, यानी संख्या, कुल संख्या कितना है तो 6 हुआ, और संख्या को योग मतलब इसको जोड़ लेना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लिख देते हैं कि 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 5। ठीक, इतना दिया गया। कैसे ना इसमें क्वेश्चन रहेगा आपको निम्न आंकड़ों का और बढ़ा के रहेगा, तो आप बढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, उसको देखिए क्या हुआ, संख्या, कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे कितना, बटा में 6। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, अभी को लग रहा है कि 10वां के चाहिए 11 12 मतलब ज्यादा क्लास के है नहीं, बस सबको जोड़ के भाग देना, हो गया माध्य। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 2 कितना हो जाए 5, 5 5 कितना हो जाए 10। ठीक है, 10 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 जोड़ लीजिएगा, और 14 5 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 19 5 कितना हो जाएगा 19 5 24। ठीक है, तो लिख देंगे 24। ठीक है, बटा में हमारा 24 हो गया, बटा में कितना 6, तो 6 के बराबर में 24 के मतलब तो 6 का 6 12 36 18 6 चौका 24, 6 चौका 4 मतलब, तो लिख देंगे कितना 4। ठीक है, कितना है आसान जी, बहुत आसान है कि नहीं। ऐसे आपको क्वेश्चन कहेगा मध्य निषेध में अगर क्वेश्चन भी पूछा गया है, और आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन ऐसे आपको कैसे आपको कहेगा कि प्रथम 5। ठीक है, हम इधर क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, इधर बन गया तो लिख रहे हैं कि प्रथम 5, तो लिख देंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। क्या निकालना है, माध्य निकालना। ठीक है, माध्य निकालना है। जैसे प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य का है, सम संख्या का माध्य, विषम संख्या का या प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या कह दो, तो आप उसको संख्या तो जान ही रहे हैं। ठीक है, कि प्रथम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या में 0 मिला दिया है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि हमारा कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता है हमारा 0, ठीक है, (1), ठीक है, (2), (3), (4), तो 1 2 3 4 5। ठीक है, पूरी गया हमारा 5 को, देखिए ना कि 1 2 3 4 5 पूरी गया, तो लिख देंगे। अब इसी का निकला है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला तो आप जानवे करते हैं, लिख देंगे। माध्य बराबर होता है हमारा कि संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, या कह सकते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या का योग बटा में कुल प्रेक्षण। दोनों फॉर्मूला बात एक ही कर रहे हैं, बस घुमा दिए, प्रेक्षणों को लेके हर बार जगह कौन सी पूछ दिया। ठीक है, तो इसीलिए आप उस पर ना जाइए। ठीक है, प्रथम 5 पर तो देखिए लिख दें 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और बटा में क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5 तो लिखबे करें, क्योंकि जब कहीं दिया 5 होता है, तो 0 में 1 जोड़े तो कितना 1 हो जाए, और 1 और 2 कितना 3, 3 3 कितना 6 और 6 और 4 10, कितना 10, और बटा में कितना लिखेंगे 5 तो ही है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 के पढ़ा में 10 का मतलब 2 मतलब, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से तो क्वेश्चन कहेगा कि कहेगा पूर्ण संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी सम संख्या, कभी विषम संख्या, ऐसे कहेगा, ऐसे ही निकाले। कहेगा कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले या प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। अब सेम हूबहू वैसे ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हम सीखते हैं किसके बारे में, माध्यिका के बारे में, ठीक है। तो माध्यिका भी निकालना आसान होता है, इसको मिटाते हैं और माध्यिका को बताते हैं। वही क्वेश्चन है, चाहे अगला क्वेश्चन रहेगा तभी सेम बनेगा। अगला क्वेश्चन हम ले लिए हैं कि 2-3 वही क्वेश्चन है, बस उसको किसी को कह रहा है हमको निकालने के लिए माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका भी निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या कि देखिए, सबसे पहले इसको कोई क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम सजाइएगा या घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम, ठीक है, या घटते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम या आपको घर सजा लेना है घटते क्रम, तो घटते क्रम सजा लेंगे, ठीक है। या तो बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम घटते, ठीक है, घटते कोई क्रम में आपको सजा लेना है, ठीक है। आपको बढ़ते क्रम या कोई घटते क्रम यानी कोई को सजा लेना, ठीक है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते मतलब सबसे पहले छोट का उसके बाद डबल, ठीक है ना। कहता तुम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब बढ़ते मतलब होगा सबसे पहले छोट उसके डबल डबल ऐसे जाएगा, शुरू में हम भाग जाते हैं, क्या है बढ़ते क्रम। इसको लिख दिए सबसे पहले बढ़ते क्रम, ठीक है। तो लिख देंगे, इसमें क्या निकालना, माध्यिका, देखिए ध्यान से माध्यिका, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले 2, ठीक है, और 3, ठीक है। 2 के बाद 3, पहले इससे पहले सबसे छोटा कितना है 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन है हमारा 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 है, फिर 5 है, और फिर कितना है 5, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन। इसको क्या निकालना है, माध्यिका, क्या निकालना है, माध्यिका, ठीक है। तो निकाल देंगे माध्यिका। तो माध्यिका और हमारा क्या होता है, कहेगा कि कोई क्रम में पहले सजाइए, उसके बाद करना है कि साइड से छाट जाइए, बीच वाला के हमारा क्या हो जाए, माध्यिका हो जाए, क्या हो जाए, माध्यिका, उसको 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा माध्यिका इसको निकालना है, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे जोड़ा लगा इधर से 2, फिर इधर से 2, ठीक है। फिर अगर इधर ये 3 लगा तो इधर 3, तो बीच में कुछ बचवे नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे कर देना है इसको। देखिए हम आपको बताते हैं, ये दोनों बीच वाला हो गया, देखिए ये 2 इधर निकले, 2 इधर, तो ये दोनों बीच के मान आ गया, तो बीच के मान जोड़ दिए, ठीक है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना, अब बटा में 2 से भाग करें, तो 5 4 कितना होगा 9, अब बटा में 2 से भाग कर कितना आएगा 5.5, 4.5 ना, 4.5 हमारा जाएगा, 5.5 बोल दिए, 4.5। तो ये वाला क्या हो जाएगा, माध्यिका, यानी साइड से छाट देना है और क्या करना है, उसको भाग कर देना है 2 से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 5 पूर्णांक, ऐसे वाला क्वेश्चन, मान लीजिए आपको फिर ऐसे क्वेश्चन कह दे, ठीक है। क्वेश्चन कह दे आपको कि प्रथम पूर्ण संख्या का अति निकालिए, प्रथम 5, ठीक है, प्रथम 5 या 4 कह दे, ठीक है। अब बार बार कहिए 5 लेते हैं, 4 ले लेते हैं। प्रथम 4 अति पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या कुछ भी कहेगा, पूर्ण संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना, ठीक है। तो माध्य निकालना है, अगर किसका बोला है तो माध्य निकालना है, माध्यिका प्रथम पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या वाला होता है 0, 1, 2, 3 और 4। इसको कोई क्रम में सजाने की जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी सजा है, क्यों बढ़ते क्रम में सजा है, ठीक, ऑलरेडी सजा, बस आपको पीछे सेलेक्ट करके छांटना है, ठीक है। तो माध्यिका और जानते हैं आप कि क्या होता है हमारा, कि सबसे पहले आपको करना है कि पीछे से 2 घटाइए, पीछे से 2 घटाइए, तो बीच में कितना बचा 2, तो ये हमारा कथी हो जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आंसर, ठीक, क्या हो जाएगा माध्यिका यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 को संख्या बचेगा तो आपको दोनों को जोड़ देना है, जैसे हमारा 2 को बच गया तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस सबको और मिटा के 1 2 और क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपके लिए फायदामंद होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लिए, उसको कोई क्रम में सजा देते हैं, मान लीजिए उसको बढ़ते क्रम में सजा के लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, ठीक है, और फिर 8 लिख दिए, फिर कितना लिख दिए, मान लीजिए 9 है, फिर कितना है 10 है, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि पीछे से 2 को जोड़ा लगाइए, फिर पीछे से 2 को जोड़ा, बचा कितना, बीच में कितना बचा 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए एक और कोई संख्या रहता, मान लीजिए कि 8 है, इसमें एक और संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए पीछे से जोड़ा लगाते हैं, पीछे से जोड़ा, तो तीनों बीच में बचता ही नहीं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि पहले 2 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, और ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा 9 और 8 क्या 2 से भाग, यानी बीच की जो संख्या निकालना है, कि अगर नहीं निकलेगा तो करना है क्या कि साइड से दोनों बराबर में छांट लेना है, और जो बचेगा 2 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, हमारे क्या हो जाएगा माध्यिका, ठीक है, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं आगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आपको देखते हैं बहुलक बताते हैं, क्या बताते हैं बहुलक, ठीक है। बहुलक भी निकालना काफी आसान है, वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है। बहुलक निकालना तो और ही आसान है, देखिए आपको बता ही देते हैं। देखिए कहे इसका अगर कह दे ई क्वेश्चन के कहे कि देखिए 2 इतना दिया रहता है, इसका बहुलक निकालना है। अगर हम देखते हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार लोग जो उसे बोलते हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुलक जो बहुत बार लोग जो उसी को बोलते हैं बहुलक, ठीक है। देखिए इसमें 2 कई बार है तो 1 की बार आया, ठीक है, 2 कई बार आया है 1 बार, 3 कई बार आया है 1 बार, ठीक है, 3 आया है 1 बार,
5 कई बार आया है तो देख लीजिए 1 2 3 3 बार, और 4 कई बार है 1 बार। आप ही देखिए ना कि सबसे ज्यादा कौन संख्या है तो 1 बार 5 1 बार यानी 3 बार 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी जो बहुत बार लग जाए उसी को बोलते हैं बहुलक। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कैसे निम्न आंकड़ों का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 3 5 3 11 3 8 3 फिर 3 फिर 7। ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा कौन संख्या है देखिए 3 का 1 2 3 4 बार कितना है 3 है, 4 बार 3 है तो लिख दें 4 बार। ठीक है, 4 बार 3 है। और 11 कई बार है 1 ही बार है। ठीक है, 5 कई बार है जी 2 बार है, 5 कई बार है 2 बार है, 5 2 बार है। और उसके बाद 3 तो लिख दिया 8 1 बार है 7 1 बार, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा और जो रहता है उसी को बोलते हैं बहुलक, जो बहुत बार लग जाए, यानी जो आंकड़े में बहुत बार आपको लग जाएगा वही हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक है, क्या हो जाएगा बहुलक। और परिसर निकालता है और आपको चुटकियों में बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चाहे इसी में आपको बहुलक परिसर बता देते हैं। ठीक है, परिसर इसी में आपको बता देते हैं। देखिए तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या बता देना है। ठीक है, तो इसका अगर कहेगा परिसर निकालने के लिए परिसर, ठीक है परिसर, तो परिसर इसका कैसे निकालिएगा देखिए, परिसर का हमारा फॉर्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर और फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं परिसर परिसर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या क्या होता है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या 11 है। कितना है 11, 11 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कितना है 3 है, कोई एगो 3 लिए तो 3 है। ठीक है, तो 9 और 3 होता है, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 में से, तो हम इसको जोड़ देते हैं, मतलब 1 घटाएंगे तो कितना 1 9 3 होता है 8 3 11 तो कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए इसमें कहेगा आपको कि इसका परिसर निकालने के लिए कहते हैं, यहाँ मिटा के कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर निकाल दीजिए, इसे दे देगा हमारा कुछ और संख्या दे दे। ठीक है, और मान ले दे दे और दे दे कुछ कुछ करके और दे दे, कह रहा है इसका परिसर निकाले, कह रहा है परिसर। तो परिसर निकालना देखिए आपको बताए थे परिसर, तो सबसे परिसर वाला फॉर्मूला होता है हमारा कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है 12, तो लिख देंगे 12। इन्हें क्या अंतिम 12 है तो 12, इसका मतलब ये नहीं है सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 12 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है हमारा तो 2 है, तो लिख देंगे 2। तो हमारा कितना जाएगा घट के 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी परिसर निकालना भी आसान है कि सबसे बड़ी संख्या माने सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखिए बता दिए आपको माध्यमातिका बहुलक और परिसर। वीडियो बनाने में काफी दिक्कत होता है, आप लोग न सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आज तक हम देखिए अमूमन कभी वीडियो में जल्दी बोलते नहीं है कि आप सब्सक्राइब कीजिए कुछ करिए, मतलब बहुत यूट्यूबर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। ठीक है, और शेयर वेज कीजिए, लाइक कमेंट जो करना है करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत लगता है ये पढ़ाने में। ठीक है, और देखिए हमारा मोटिवेशन आपसे ही है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा के अति को प्रेस कर लेते हैं और फिर कमेंट करते हैं कुछ अच्छा, तो हमको मतलब मोटिवेशन होता है कि हाँ, क्योंकि अमूमन अकेले हॉल में पढ़ाने में आदमी को क्या फील आएगा। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा जिस टॉपिक का वीडियो बनवाना होगा या नहीं आपको कमेंट कर देना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको कहीं दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।